कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बल को भी पहुंची क्षति, 1 जवान शहीद। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। हाजिन इलाके में कल पुलिस टीम पर हमला कर भागे थे आतंकी और इसी के बाद सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के सभी रास्तों पर की नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सरहद पर फिर दिखा ड्रोन, आज सुबह 4:25 पर ड्रोन देखे जाने की खबर। पाकिस्तानी सीमा में सुरक्षा बाड़ के करीब ड्रोन देखे जाने पर बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग होने के बाद सुरक्षा बाड़ के पास मंडराता नजर आया ड्रोन, बाद में हुआ लापता। पटना लाए गए दरभंगा धमाके के 2 आतंकी गिरफ्तार आतंकी, हैदराबाद से हुई है दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में विस्फोट की बात सामने आने के बाद पुलिस चौकस, चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान जारी। लखनऊ में देर रात पुलिस ने नामी शायर मुनव्वर राणा के घर की तलाशी ली। मुनव्वर राणा ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया, कहा बिना सर्च वारंट आई थी पुलिस। आरोपों के मुताबिक पुलिस ने न तो मीडिया कर्मियों को मुनव्वर राणा के घर आने दिया और न ही उनके वकील को। मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने जारी किया वीडियो, मांगी मदद। पुलिस कर्मियों पर 16 साल की बेटी का मोबाइल ले जाने का आरोप लगाया। 28 जून को रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर हुई फायरिंग की जांच करने पहुंची थी पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए आरोपियों ने किया खुलासा। राणा के बेटे तबरेज ने चचेरे भाइयों और चाचा को फंसाने के लिए खुद पर करवाई थी फायरिंग। फौजिया के मुताबिक उनके भाई तबरेज राणा पर रायबरेली में हुई थी फायरिंग। आत्मरक्षा में तबरेज ने चलाई थी गोली। भीषण गर्मी में पंजाब में कैप्टन सरकार के बिजली कटौती के फरमान पर छिड़ा सियासी घमासान, लुधियाना में बीजेपी ने किया विरोध। बिजली कटौती के मुद्दे पर अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन, बिजली घर का घेराव किया। बठिंडा में अकाली नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी बिजली कटौती पर उठाए सवाल, कहा कुर्सी बचाने में लगी कैप्टन सरकार, जनता की जान जाए तो जाए। पंजाब में बिजली को लेकर सिद्धू और अमरिंदर आमने सामने, सरकार ने बिजली कटौती लागू की तो सिद्धू ने कहा बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं, सही दिशा में काम करने की जरूरत है। सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर महंगी बिजली खरीद का आरोप लगाया, कहा बादल सरकार के महंगी बिजली खरीदने के समझौते को ढो रही है कैप्टन सरकार, 3 थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता पड़ रही है महंगी। कोरोना वैक्सीन पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, जुलाई में आ गई वैक्सीन, नहीं आई वैक्सीन अब कब आएगी। वैक्सीन पर राहुल गांधी के ट्वीट से कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी सियासी जंग। गौरव भाटिया बोले राहुल गांधी को हुआ नफरत का मोतियाबिंद, कब होगा परिपक्व। गौरव भाटिया ने 11 दिन में 6 करोड़ 65 लाख, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन का दावा किया। सवाल उठाया दूसरे किस देश में वैक्सीनेशन की इतनी रफ्तार। गौरव भाटिया ने कोविड को मोविड कहने पर राहुल गांधी पर पलटवार किया, बोले ऐसी ओछी राजनीति करनी होती तो मैं भी कोरोना को रोविड बता देता। गौरव भाटिया ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर किया वार, कहा एक पार्टी के अध्यक्ष वैक्सीन को बीजेपी का टीका बता रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के पिताजी लगवा रहे थे वही टीका। गौरव भाटिया ने कहा राहुल गांधी को महाराष्ट्र में 1,25,397 कोरोना मौत पर लाना चाहिए श्वेत पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया, बोले अहंकार के वायरस का कोई इलाज नहीं। राहुल पर मुख्तार अब्बास नकवी का भी पलटवार, कहा राहुल के पास तथ्यों की कंगाली। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का बयान, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है वो पीएम केयर फंड में करें 500 रुपए का दान। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर किया वार, अखिलेश सरकार पर किया वार, बोला कड़वे अनुभवों से यूपी में समाजवादी पार्टी से अब कोई भी बड़ा दल नहीं करना चाह रहा गठबंधन और इसीलिए छोटे छोटे दलों की तरफ जा रही है समाजवादी पार्टी। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, आज शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। पुणे में जरंदेश्वर चीनी मिल में ईडी जांच पर, बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार जांच एजेंसियां कर रही हैं जांच। सचिन पाल के समर्थक की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी तवज्जो, अफगानिस्तान के राजदूत को राजस्थान में हनुमानगढ़ के हरिपुरा जाने की दी सलाह। पायलट के समर्थक बलकौर सिंह ने अफगानिस्तान के राजदूत को दिया था न्योता, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, आप बलकौर के हरिपुरा भी जाएं और गुजरात के हरिपुरा भी जाएं, वो भी ऐतिहासिक जगह है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा भारत सरकार किसान हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है।
गुरुग्राम के सहरोल बॉर्डर पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश चौटाला का किया भव्य स्वागत। 10 साल बाद हुई रिहाई। तिहाड़ जेल से आज ओम प्रकाश चौटाला की सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हुई है रिहाई। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काटी है। जामताड़ा पुलिस ने 15 लाख कैश के साथ एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। कई सिम कार्ड और एटीएम बरामद। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में चेक पोस्ट पर वीरांगनाओं ने संभाला मोर्चा। महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। सेना के अधिकारी ने महिला सैन्य कर्मियों को जरूरी हिदायतों के साथ ड्यूटी पर रवाना किया। जंगल से लेकर चौकी तक है मुस्तैद। रायसेन में जंगल में घायल मिली 2 मुस्लिम लड़कियों पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मुताबिक हिंदू लड़कों से प्रेम की मिली सजा। विधायक आरिफ मसूद का आरोप, शादी के लिए धर्मांतरण करने पर राजी नहीं होने पर दोनों लड़कियों की हत्या की कोशिश की गई। क्या सवाल, अब धर्मांतरण पर शिवराज सरकार खामोश क्यों? और ये एक सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धर्मांतरण को जो देती है, तो ये साबित हो रहा है कि धर्मांतरण का प्रलोभन, धर्मांतरण के नाम पे जबरिया हरकतें कौन कर रहा है। अलवर में गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। 20 साल की लड़की से गैंगरेप का वायरल किया था वीडियो। 12 में लुटेरी दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार। इलाके में शादी के जरिए धोखाधड़ी का 1 महीने में दूसरा मामला सामने आया। बिहार के कई शहरों में लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ का तांडव। पश्चिमी चंपारण की बूढ़ी गंडक नदी में भारी उफान। सैलाब से नरकटियागंज रोड पर यातायात प्रभावित। 24 पंचायतें बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। आवागमन रुका। बेतिया में दोबारा आई बाढ़, लोगों की बढ़ी मुसीबत। रक्सौल में उफान पर सिरसवा नदी, निचले इलाकों में भरा पानी। रक्सौल में कई गांवों का संपर्क मार्ग टूटा, मुसीबत में लोग। बिहार के शिवहर में बाढ़ की आफत। नरकटिया गांव में घुसा बागमती नदी का पानी। शिवहर का मोतिहारी से संपर्क टूटा। NH 54 पर सड़क पर 6 फीट गहरा बहाव। बागमती परियोजना के तटबंध की 24 घंटे निगरानी का आदेश। तटबंध में हो रहे रिसाव को रोकने का काम जारी। चंबा में भारी बारिश से आई तबाही। सड़कों पर सैलाब की रफ्तार से बहा दरिया। चंबा में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में 10 से 12 घरों को पहुंची क्षति। यूपी के झांसी में 13 बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। हथियार समेत 2 गिरफ्तार, 3 बदमाश फरार। राजौरी में जल रहा जंगल। कालीधार इलाके में जंगल में लगी भीषण आग। पुंछ में 7 सालों बाद दूर की जा रही है बिजली आपूर्ति की बाधा। 2014 की बाढ़ के बाद, तबाही के बाद बह गया था। अब फिर से बहाल हुई 132 kV पावर लाइन। 12 करोड़ मासिक यूजर्स के साथ भारत में मौज ऐप ने मचाई धूम। अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री अनन्या पांडे जैसे सेलिब्रिटीज भी मौज ऐप से जुड़े, साझा किए वीडियो। 29 जून को कई चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध के बाद 1 जुलाई से शेयरचैट ने लॉन्च किया था मौज ऐप। भीषण गर्मी से झुलसा दिल्ली NCR। 1 जुलाई को टूटा 90 साल का रिकॉर्ड। कुल 43.6 डिग्री दर्ज हुआ दिल्ली का तापमान। इसमें पहले 1931 में सबसे ज्यादा 45 डिग्री पर था पारा। NCR में रात में नहीं मिल रही है गर्मी से राहत। बीती रात 37 डिग्री तक दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण तपिश। कल 44.6 डिग्री रहा अधिकतम तापमान। जलने वाली गर्मी से दिल्ली NCR को फिलहाल नहीं मिल सकती राहत। अगले 2 दिनों तक झेलने होंगे गर्म हवाओं के थपेड़े। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने जताया अगले 2 दिन तक लू चलने का अनुमान। पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाएं गर्मी के सख्त मिजाज के लिए जिम्मेदार। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पर भी डाल रही असर। गर्मी से उबला पूरा राजस्थान। 17 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। राजस्थान के चूरू में गर्मी का सबसे बेकरार रूप। 44.4 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। नेपाल से सटे बिहार के तमाम इलाकों में बाढ़ बारिश ने हाल किया बेहाल। नेपाल से आ रहे पानी की वजह से कई इलाके जलमग्न। कोरोना के मामले ढलान पर। देश में 24 घंटे में कोरोना के करीब 46,000 नए केस। कोरोना से मौत के मामले भी घटे। 24 घंटे में 853 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 100 से कम नए मामले। 24 घंटे में 93 नए केस। 4 मरीजों की जान गई।
दिल्ली में प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात, बाजारों में उमड़ी भीड़। एनसीआर में रूस की स्पुतनिक V ने पकड़ी रफ्तार, गुरुग्राम के सीरियस अस्पताल में गुरुवार से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। गुजरात में जुआ खेलने और शराब खेलने के रखने के आरोप में बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी गिरफ्तार, पंचमहल के एक रिजॉर्ट में छापामारी। मालदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा, अवैध रूप से इकट्ठा की गई करोड़ों की संपत्ति की होगी जांच। भोपाल में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाती नजर आई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कांग्रेस ने कसा तंज, व्हील चेयर की जगह मैदान में देखकर खुशी हुई। दिल्ली में अभिभावकों को बड़ी राहत, केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों को दिए फीस में 15% कटौती के आदेश। इटावा में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट, एक पंचायत सदस्य के वोट को लेकर भिड़ंत। सिवान में प्रेमिका से मिलने पहुंचे पत्रकार को जिंदा जलाने की कोशिश, हालत गंभीर। प्रेमी पत्रकार को बचाने में प्रेमिका भी झुलसी, आरोपी हुए फरार। कैमूर में नदी से बरामद हुई 15 साल की लड़की का शव, 28 जून से थी लापता, शव बरामद होने पर बरपा हंगामा। रीवा में वैक्सीन सेंटर पर उमड़ी भीड़, कम पड़ गए टीके। रीवा में 13 सेंटर में 3,762 लोगों को लगी वैक्सीन, कतार में लगे थे 4,000 से भी ज्यादा लोग। अलवर में दहेज के लिए महिला की हत्या, 4 दिन पहले ही गांव के लोगों के सामने सुलह के बाद ससुराल छोड़ गए थे परिजन। झारखंड के सरायकेला में हत्या के आरोप में नाबालिग से 2 गिरफ्तार, एक तरफा प्यार में हुई थी वारदात, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बिहार के मुंगेर में तस्करों के कब्जे से मुक्त कराए गए दर्जनों जानवर, 10 बदमाश गिरफ्तार। यूपी की बस्ती में एटीएस ने 50,000 के इनामी बाबा सच्चिदानंद को गिरफ्तार किया, बलात्कार और उत्पीड़न का आरोपी। जोधपुर में झाड़फूक के बहाने तांत्रिक ने दलित महिला से किया रेप, शिकायत के बाद गिरफ्तार। असम के गोलपारा में ड्रग की अवैध फैक्ट्री का खुलासा, कई आरोपी गिरफ्तार। जीआरपी ने ट्रेन में चोरी करने वाले 10 बदमाशों को पकड़ा, 12 लाख से ज्यादा की कीमत के आभूषण बरामद। मध्य प्रदेश के सीधी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उप सरपंच का तंज, कहा रात में बनी सड़क, सुबह हुई चोरी। मुजफ्फरपुर में भयानक हादसा, घर में घुसा बेकाबू ट्रक, 4 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मुरादाबाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से उतारे गए दर्जनों बच्चे, 38 नाबालिग, 3 ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज।